नमस्कार, मीडिया एक्शन टीवी के तमाम दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं एमके शाइना। आइए आज के प्रोग्राम में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनके मन में दूसरों की जान बचाने का ऐसा जुनून है कि उन्होंने बना डाला एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंद्रजीत सिंह इंसा एसडीपी प्लेटलेट्स डोनर की, जिन्होंने 5 वर्ष में महज 115 बार प्लेटलेट्स डोनेट करके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया है। आइए आपको मिलवाते हैं इंद्रजीत सिंह इंसा से। इंद्रजीत जी, आपका मीडिया एक्शन टीम में बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। इंद्रजीत जी, हमें अपने रिकॉर्ड के बारे में बताइए। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने ये रिकॉर्ड कैसे बनाया? मैम, रिकॉर्ड बनाए नहीं जाते हैं, रिकॉर्ड खुद अपने आप बन जाते हैं। जैसे कि हमने जो ये प्लेटलेट्स डोनेट करना जो शुरू किया था, वो हमारा कोई मकसद नहीं था कि रिकॉर्ड बने। हम सिर्फ ये चीज़ सोच के करते थे कि किसी को ज़रूरत है, तो मतलब किसी की ज़िंदगी बचाने से बढ़ के कोई भी दुनिया में कोई भी इससे बड़ा महान कार्य नहीं है। ये चीज़ सोचकर जब भी किसी को प्लेटलेट्स की एचडीपी की ज़रूरत पड़ती, हमें कहीं से भी सोशल मीडिया से या फिर पर्सनली फ़ोन से पता लगता है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये लोग एचडीपी डोनेट करते हैं। तो कहीं से भी जब हमें पता लगता तो हम लोग ये ब्लड बैंक पहुंच जाते और एचडीपी डोनेट कर देते, और ये रिकॉर्ड तो खुद अपने आप बन गया। इंद्रजीत जी, जैसे आज के समय में कोई अपने सर का बाल तक किसी को नहीं देता, जैसे कि ये इतना स्वार्थी युग है, तो कोई भी अपनों को खूनदान तक नहीं देता। पर आप में ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि आप दूसरों की मदद करते हो और उनकी जानें बचा रहे हो? हमारे गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा है, जो डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक हैं। डेरे से हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। ये शिक्षाएं हमें, जो इंसानियत का जो पाठ है, ये हमारे गुरु ने हमें पढ़ाया है। क्योंकि किसी की जान बचाना, इससे बढ़ के कोई भी दुनिया के अंदर महान कार्य नहीं है। थोड़ा सा अपन चल जाने से अगर किसी की जान बचती है, तो हमारे गुरु ने हमें बताया कि बेटा, इससे बढ़कर कोई भी दूसरा महान कार्य नहीं है। तो जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, वो हमारे गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा है। इंद्रजीत जी, जैसे खूनदान और प्लेटलेट्स डोनेट को लेकर लोगों में कई प्रकार की भ्रांतियां पाई जाती हैं कि हमें कमजोरी आ जाएगी या हमें नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लोग सोचते हैं वो बहुत रॉन्ग है। क्योंकि खून दान करने से या प्लेटलेट डोनेट करने से कोई कमजोरी नहीं आती है। जो खून दान करता है वो 24 घंटे में रिटर्न ब्लड जो बॉडी है वो बॉडी बना देती है। ऐसे प्लेटलेट्स जो हैं वो कुछ टाइम बाद ही वापस रिटर्न बन जाती हैं। बाकी ये चीज़ ज़रूरी है कि इंसान क्या जैसा सोचता है वैसा वो बॉडी उसकी वैसी बन जाती है। एक सोच पे बहुत बड़ा डिपेंड होता है। अगर इंसान नेगेटिव सोचता है तो नेगेटिव हो जाता है, और पॉजिटिव सोचता है तो पॉजिटिव वही चीज़ होती है। जब इंसान खून दान करता है या प्लेटलेट डोनेट करता है, तब वो उस चीज़ को सोचे ही नहीं। बस वो ये चीज़ सोचे कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, इससे किसी की ज़िंदगी बचेगी। तो वो कभी उसको कमज़ोरी फ़ील होगी ही नहीं उसको, और वो विल पावर जो है वो उसके अंदर खो ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाती है। इंद्रजीत जी, जैसे अपना यूथ है वो बहुत सी बुराइयों में लिप्त है, जैसे कि आजकल अपना जो यूथ है वो नशे की दलदल में ही रहता है। तो आप उनको यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो मीडिया एक्शन टीवी के थ्रू? मेरा सभी यूथ से ये निवेदन है कि जो आज का यूथ है, जो फालतू कार्य करता है, जैसे नशा करना, जैसे दोस्त इकट्ठे हो जाएंगे, कहते यार चलते हैं पार्टी करेंगे, तो वो चीज़ें ना करके, वो इससे बढ़िया है जब भी दोस्त इकट्ठे हुए तो कुछ ना कुछ अच्छा काम करें। वो मिलकर सोचे कि यार अपन को देश के लिए, अपन को समाज के लिए, अपन को कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए, जितना भी हो सकता है। अच्छा आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे अपन मॉर्निंग में गायों को चारा डाल के आगे, पक्षियों को दाना डाल के आगे, किसी ज़रूरतमंद को मतलब भूखा है तो उसको खाना खिला के आगे,
या कोई भी अपना अड़ोसी पड़ोसी बीमार है तो उसको ले जाके इलाज करा दिया। तो इससे एक समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा और उनका जो जो दिमाग है, जो आज अपन कहते हैं फालतू दिमाग, जब बंदा फ्री रहता है तो वो शैतान का होता है। तो एक तो वो है कि जब भी उनका जो भी फालतू समय है, जिस समय में वो ये चीज़ें करते हैं, तो उस समय में जो भी जैसे बंदा कोई एसटीडी कर रहा है या फिर कोई जॉब कर रहा है, जो भी एनीवन है, तो जो उनका फालतू समय है उस समय में अगर ये चीज़ें करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अपना देश का नाम रोशन होगा और अपना जो देश है उसको आज पूरे विश्व में गुरु देश मानते हैं। तो ये आगे अगर ये सब चीज़ें अगर करते हैं तो ये वापस से गुरु देश बन सकता है। हाँ जी, इंद्रजीत जी, जैसे आपने ये खून दान करते हो, प्लेटलेट्स डोनेट करते हो, इसके अलावा और ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप समाज हित में कर रहे हो? आप ही नहीं, आपका परिवार भी करता हो? जैसे कि हमारे जो गुरुजी हैं, उन्होंने 135 परमार्थी कार्य चला रखे हैं, जैसे पौधारोपण करना। पौधारोपण 15 अगस्त और 26 जनवरी पे पूरे विश्व के अंदर बड़ी तादाद में किए जाते हैं और ये जो मुहिम है, ये मुहिम काफ़ी पहले से हमारे गुरुजी ने इसकी शुरुआत कर रखी थी। तो आज अपन को देखने को मिला है कि अभी कोरोना टाइम में ऑक्सीजन की कितनी कमी रही है। दूसरा हम लोग जैसे एक वीकली एक व्रत करते हैं, उस व्रत में दोनों टाइम खाना नहीं खाते, बिल्कुल हल्का लेते हैं। उसका जो पैसा बचता है, वो हम लोग जैसे एक ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक में वो पैसा जमा कराते हैं और वहाँ के आस-पास में जो गरीब लोग हैं, उनको मंथली राशन पानी देते हैं। दूसरा आगे बात करें तो जैसे हम लोग डेली जैसे कोई भी आप मतलब एनीवन कहीं से भी हमारे पास कॉल्स आते हैं कि फलाने बंदा कोई गरीब है, जो दवाइयाँ नहीं ले सकता, या फिर कोई भी ऐसा बंदा है जिसके परिवार में कोई इलाज कराने वाला नहीं है, तो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे भी हमसे होता है उसकी संभव वैसे उस तरह से मदद करते हैं। तो ये थे हमारे साथ इंद्रजीत सिंह इंसा, जिन्होंने मात्र 5 वर्ष में 115 बार प्लेटलेट्स डोनेट करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो श्रेय उन्होंने हासिल किया। वाक़ई उनकी बात बिल्कुल सही है, नर सेवा नारायण सेवा होती है, हमें दूसरों की हेल्प तो करनी ही चाहिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि हर इंसान के अंदर एक इंसानियत का जज़्बा होना चाहिए और यही इंसानियत का जज़्बा लोगों को भाईचारे में बांध कर रखेगा और वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। तो आज का प्रोग्राम यहीं हम समाप्त करते हैं। इंद्रजीत जी, आपका मीडिया एक्शन टीवी में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बहुत सारी हमारे साथ अपने निजी एक्सपीरियंस शेयर किए, हमें बहुत सी नॉलेज दी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी तरफ से भी बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। और मेरा ये निवेदन है कि कोई भी जब भी कोई इस तरह की न्यूज़ होती है, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा समाज तक और मेरा कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।